स्टूडेंट्स, माय नेम इज अन्नपूर्णा सिंह, माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्नर। हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का मैथ्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट। आज हम उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 1। मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर ए बी सच दैट ए बी की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा आर डैश ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम होना ही चाहिए। इससे प्रकट होता है कि आर डैश बराबर ए क्रॉस ए सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, पहला संबंध ले लेंगे हम। आर बराबर ए बी की बहन है। हम जानते हैं ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, बालकों के न कि बालिकाओं के। ठीक है, तो ये रिक्त संबंध होगा। स्कूल बालकों का है न कि बालिकाओं का। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बालकों के स्कूल में बालिका नहीं हो सकती, अतः ए बी की बहन नहीं हो सकती। ठीक है, तो आर एक रिक्त संबंध होगा। ठीक, अब हम दूसरा पढ़ेंगे। आर डैश ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ठीक है, यह स्पष्ट है कि किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम होना चाहिए। इसलिए आर डैश बराबर ए क्रॉस ए होगा। अतः
आर डैश सार्वत्रिक संबंध है। हम कह सकते हैं कि कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, सभी का बराबर नहीं होता, इसलिए आर डैश सार्वत्रिक संबंध होगा। दूसरा उदाहरण देख, मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R T1 T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांग सम हैं। एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले हम समतुल्य के लिए समतुल्य में क्या होता है कि वो अपने आप का ही कोई भी त्रिभुज अपने आप का सर्वांग सम होता है, इसलिए त्रिभुज T1 और T2 के सर्वांग सम होगा। प्रत्येक त्रिभुज अपने आप का सर्वांग सम होता है। T1 संबंध रखेगा R से। T1 के सर्वांग सम है। ठीक है, अतः R समतुल्य है। ठीक है, अब हम सममित देखेंगे। सममित T1 T2 से संबंध रखता है R से। T1 T2 के सर्वांग सम है। T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा। T2 T1 भी सर्वांग सम T2 T1 के भी सर्वांग सम होगा। ठीक है, इसलिए T2 T1 से संबंध रखेगा, अतः R सममित है। अब हम संक्रामक में T1 T2 संबंध रखता है R से। T1 T2 के सर्वांग सम है।
तथा T2 T3 से संबंध रखता है। T2 T3 के सर्वांग सम है। T2 T3 के सर्वांग सम है, इसलिए T1 T3 के सर्वांग सम होगा। ठीक है, T1 T3 संबंध रखेगा R से, अतः R संक्रामक है। ठीक है, इस प्रकार R तुल्यता संबंध है। ठीक है, उदाहरण नंबर 3। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R L1 L2 such that L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है, परंतु यह न तो समतुल्य है और न संक्रामक है। ठीक है, R L1 L2 पर लंब है। समतुल्य चेक करते हैं। कोई रेखा L1 अपने आप पर लंब नहीं हो सकती। L1 कोई रेखा है जो अपने आप पर लंब नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये समतुल्य L1 संबंध नहीं रखेगा R से, अतः R समतुल्य नहीं है। सममित चेक करेंगे। L1 L2 संबंध रखता है R से। L1 L2 पर लंब है। ये कोई
L1 L2 पर लंब है। ये कोई रेखा है L2, ये रेखा हो गई L1, L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब हो जाएगी। L2 L1 पर लंब होगी, इसलिए L2 L1 संबंध रखेगा R से, अतः R सममित है। ठीक है, अब हम संक्रामक को चेक करते हैं। L1 L2 संबंध रखता है R से, तो L1 L2 पर लंब है, तथा L2 L3 से संबंध रखता है, तो L2 L3 पर लंब है। ये कोई रेखा है L1, ये दूसरी रेखा L3, ये रेखा होगी L2। L2 L1 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है। ठीक है, लेकिन L1 और L3 क्या है, समानांतर है, ये एक दूसरे पर लंब नहीं होगी, इसलिए संक्रामक नहीं होगा। L1 L3 के समानांतर है, इसलिए L1 L3 संबंध नहीं रखेगा R से, अतः R संक्रामक नहीं है। ठीक है।